नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का मिशन एनसीआर में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 3 जून को मेरा पोर्टफोलियो कितना बढ़ा और 4 जून को कितना घटा। इतने भारी गिरावट के बाद अब हमें मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है, इस पर करेंगे डिटेल में चर्चा। इसके अलावा अपने पोर्टफोलियो में मैं आपको लाइव कुछ फंड में लमसम टॉपअप करके दिखाऊंगा और आखिर में हम थोड़ा सा टच करेंगे कि मार्केट में इतने भारी गिरावट के मेन वजह, मेन रीजन क्या है। दोस्तों एग्जिट पोल में बीजेपी को 350-400 सीट आते हुए देख बाजार में बम्पर तेजी हुई। 4 जून की सुबह मैंने देखा कि मेरा पोर्टफोलियो 30,565 रुपया एक ही दिन में बढ़ गया है। मैं बहुत खुश था। मैंने सोचा कि चलो इसको एक रील बनाते हैं और लोगों को बताते हैं कि म्यूचुअल फंड में भी एक दिन में 30,565 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। उसके लिए मैंने कुछ लिखा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख के आपको हंसी भी आएगी और ये समझ में भी आएगा कि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। दोस्तों 4 जून को मार्केट ओपन होने से पहले 30,565 का एक दिन में प्रॉफिट देख के मैं बहुत खुश था। इतना बड़ा प्रॉफिट एक दिन में मैंने पहली बार देखा था और इसको रील बनाने के लिए मैंने लिखा, बार बार कहता हूं जितना जल्दी हो सके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर लो। ये देखो एक दिन में मात्र 30,565 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। इतने तो बहुत से लोगों की सैलरी नहीं होती है, या कोई ट्रेडिंग नहीं है, कोई सट्टा जुआ नहीं है, सिंपल इन्वेस्टिंग है जिसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आज से कुछ साल पहले 1,500 से चालू किया था और आज 12 लाख रुपए बन चुका है। आप ऐसे ही देखते रहोगे, ये 12 से 15 होगा, 15 से 20 और 20 से एक दिन 1 करोड़ भी होगा। दोस्तों आप मेरे जोश का अनुमान लगा सकते हैं। आगे लिखता हूँ, इसे आज आप बेशक समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप इस बाज़ार में एक दिन ज़रूर आओगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका होगा। आज से 10-15 साल बाद आपके बच्चे कहेंगे कि क्या पापा 2-3 हज़ार के SIP तो कर ही सकते थे, तो उस दिन आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि दुनियादारी, प्यार, मोहब्बत सब धोखा है। कर लो SIP, अभी भी मौका है। तो दोस्तों 4 जून को 30,000 की प्रॉफिट देखकर अब मेरे जोश का आप अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन मार्केट खुला और हालात ऐसे बने कि आप पूछो मत। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको 4 जून को मेरा कितना नुकसान हुआ। तो दोस्तों बात करें 4 जून को मेरा पोर्टफोलियो कितना गिरा, तो आप देख सकते हैं जो भी आपको दिखा रहा हूँ मैं लाइव दिखा रहा हूँ। अभी मार्केट ओपन है, प्राइस अप डाउन हो रहे हैं। पोर्टफोलियो में अंदर जाते हैं और देखते हैं। दोस्तों देखा तो नहीं जा रहा है, लेकिन क्या करें, देखना तो पड़ेगा ही। दोस्तों आप देख सकते हैं मात्र एक दिन में 81,166 रुपये मेरे डूब चुके हैं। कहाँ यहाँ पे कल तक 4 लाख रुपये से ज़्यादा का प्रॉफिट था और आज मात्र 3,27,000 रुपये बचा है। तो दोस्तों कल जो मैंने 30,000 रुपये का प्रॉफिट देखा, वो भी मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉफिट था, और ये 4 जून को जो मैं सबसे बड़ा नुकसान देख रहा हूँ, ये भी मेरे लिए सबसे बड़ा नुकसान है। दोस्तों मार्केट में कहते हैं ना रिस्क, यही रिस्क है और कुछ रिस्क नहीं होता है। रिस्क इसी को कहते हैं। आप देखो एक दिन में 81,000 रुपये डूब गए। अब कोई कल की डेट में 3 जून में कोई 12 लाख रुपये इन्वेस्ट किया होगा और उसका एक दिन में ही 80,000 रुपये डूब जाए, उसके मन में क्या होगा, क्या चल रहा होगा, उसकी भावनाएँ क्या कह रही होगी। वो बस यही सोच रहा होगा, ये 12 लाख से 11 लाख हुआ, 11 से 10 हुए, इससे पहले मैं निकाल लेता हूँ। ये ज़्यादा हिम्मत वाला होगा तो ये कह सकता है कि मेरे भैया जल्द से जल्द कैसे भी करके मेरे 12 हो जाएं, मैं इस मार्केट से निकल जाऊँ और कभी यहाँ वापस नहीं आऊँगा। दोस्तों यही फ़र्क होता है एक नए इन्वेस्टर में और एक पुराने इन्वेस्टर में। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं आपको यहाँ पे लाइव टॉपअप करके दिखाने वाला हूँ अपने पोर्टफोलियो में। आप सबसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि इसको एक बिल्कुल मौके की तरह देखा जाए। जितना हो सके जल्द से जल्द SIP लमसम इन्वेस्ट करें। नहीं कर रहे हैं तो स्टार्ट करने का, नया इन्वेस्ट करने का सही मौका है। अभी मैं यहाँ पे आपको कुछ लमसम टॉपअप करके दिखाता हूँ। यहाँ पे दिखा रहा है हैव यू मनी टॉपअप योर पोर्टफोलियो, इसमें जाते हैं। फिलहाल अभी मैं ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करूँगा जाए तो मैं सारे फंड में तो लमसम टॉपअप नहीं करने वाला हूँ, लेकिन खास करके मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़रूर करने वाला हूँ। तो एक्सिस में कर देते हैं, कैनेडा स्मॉल कैप में कर देते हैं, और आपका ये क्वांट मिड कैप में और क्वांट स्मॉल कैप में कुछ लमसम टॉपअप कर देते हैं। इसमें हम कर देते हैं 2,000 का, क्वांट मिड कैप में भी 2,000 का कर देते हैं। इसके अलावा अपना जो कैनेडा स्मॉल कैप है इसमें भी। तो टोटल अभी मैं यहाँ पे 10,000 रुपये का एक लमसम छोटा सा टॉपअप कर रहा हूँ। कुछ पैसे बचा के दोस्तों रखना है, हो सकता है यहाँ से गिरावट और हो तो हमें और टॉपअप कर सकते हैं। बाकी जो मेरी SIP चल रही है वो कंटिन्यू रहेगी। आगे अगर और कुछ गिरावट होता है तो कुछ लमसम टॉपअप मैं और ज़रूर करूंगा। आपसे भी कहूंगा कि आपको भी इस मौके पे घबराना नहीं है, हिम्मत रखना है और अपने पोर्टफोलियो में ऐसे ही कुछ लमसम टॉपअप ऐड करते रहना है। SIP तो कभी भी गलती से भी बंद नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर OTP मांग रहा है, मैं OTP डाल के इसको वेरीफाई करके पेमेंट करता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मेरा कुछ लमसम टॉपअप ऐड हो गया है। उम्मीद करता हूँ इस मौके पर आप लोग भी कुछ लमसम टॉपअप ज़रूर किए होंगे अपने पोर्टफोलियो में, और नहीं किए होंगे तो ज़रूर करना, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। दोस्तों बात करें कि बाजार में आखिर इतने बड़ी गिरावट क्यों हुआ, तो इसका मुझे 2-3 कारण लग रहा है। सबसे पहला कारण तो ये है कि बीजेपी ने
सबसे पहला कारण तो यह है कि बीजेपी को 400 पार का नारा नहीं लगाना चाहिए था। दूसरा सबसे बड़ा कारण है इंडिया गठबंधन, और तीसरा सबसे बड़ा कारण है ये एग्जिट पोल। जैसे चुनाव स्टार्ट हुआ, वोटिंग परसेंटेज कम हो रही थी, बाज़ार को लग रहा था कि बीजेपी की पहले से सीटें कम आ सकती है, इसलिए हल्की फुल्की गिरावट भी चल रही थी। बाद में वोटिंग परसेंट ठीक हुआ तो लगा कि चलो हो सकता है कि बीजेपी अपने दम पे अच्छा खासा सीटें ला सकती है, बाज़ार में कुछ रिकवरी आने लगा। रही सही कसर एग्जिट पोल ने पूरा कर दिया। एग्जिट पोल में 350 से लेकर 400 सीटें दिखाई गई और सबको लगा कि इस बार भी बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बना लेगी। लेकिन 4 जून को जब ये 400 पार नहीं हुआ तो दोस्तों नतीजा आप सबके सामने है। अगर शुरू में ही बीजेपी 400 पार का नारा नहीं लगाती, कह देती कि हाँ हम ठीक ठाक अपनी सीटें ला लेंगे, सरकार बना लेंगे, तो बाज़ार इसको पहले ही एडजस्ट कर लेता। अब पहले तो आपने इसको बताया कि 400 पार जा रहा है और नतीजा 300 पार भी नहीं हो रहा है, तो बाज़ार भी चूतिया थोड़ी है, पटक दिया। देखिए, बाज़ार को एक स्थिर और पूर्ण बहुमत वाला सरकार पसंद है, जो 5 साल अच्छे से देश में काम कर सके, विकास कर सके, और वैसा होता हुआ बाज़ार को नहीं लगा, इसलिए ये तगड़ी गिरावट हुई। अभी भी मैं कह रहा हूँ दोस्तों, जब तक सरकार नहीं बन जाती है तब तक आपको सावधान रहना है, कुछ पैसे हमेशा तैयार रखना है, हमेशा हर गिरावट पे कुछ लमसम टॉप अप करना है, घबराना नहीं है, मैदान छोड़ के नहीं भागना है। दोस्तों याद रखना, जब तक आप अपने लॉस को बुक नहीं करते हो तब तक आपका लॉस कोई माई का लाल नहीं करवा सकता। जो भी लॉस देख रहे हो आप, वो सिर्फ स्क्रीन पे है, वो लॉस बुक नहीं हुआ है तब तक वो लॉस नहीं है। बस आपको इंतज़ार करना है। पैसा है तो लमसम टॉप अप SIP कंटिन्यू करो, नहीं है तो इंतज़ार करो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आपका कोई भी शक सवाल है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, इस वीडियो को अपने और यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।